नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत से पहले ऐश्वर्या का एजेंडा साफ है, जो आपका एजेंडा है। जान है तो जहान है भाई, कोविड से बचना है, लेकिन राजनेताओं के लिए वर्चुअल रैली का मतलब क्या होता है यह समझाना पड़ेगा। क्या अब आपको और हमको मिलके सभी राजनेताओं को समझाना पड़ेगा कि वर्चुअल रैली होती क्या है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है। कल जब अखिलेश यादव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात कर रहे थे, हमसे तो बोले टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी वो सारी चीजें, लेकिन आज वर्चुअल रैली की पत्रकार वार्ता में आम पत्रकार वार्ता से 150 गुना ज्यादा। और क्या एक पार्टी की बात नहीं है, सारी पार्टियां इसमें, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सब बराबर हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई हिसाब बनाया, एक हिसाब बनाया। इलेक्शन कमीशन ने एक हिसाब बनाया, कहा कि अगर आप घर टू घर यानी होम टू होम कैंपेन करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, तो उसमें भी सिर्फ 5 लोग हो सकते हैं। लेकिन असलियत क्या है आपके सामने। क्यों? पूछता है भारत कब तक ये होगा। और आज सबसे लेटेस्ट है ये, इसीलिए ये सबसे ज्यादा विजुअल्स समाजवादी पार्टी वाले चल रहे हैं। नहीं तो क्या आप मुझे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू हुआ है उसमें सिर्फ 5 लोग जाते हैं और उन 5 ने भी मास्क पहना होता है। अगर विजुअल दिखाऊं, अगर 2 से ज्यादा लोग हैं एक साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में तो 2 गज की दूरी है जरूरी साहब। कल हम इंटरव्यू कर रहे थे तब भी हम दूरी रख रहे थे। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको करना है तो एक तरीका है। अगर 4 लोग स्टेज पे खड़े हैं तो आप नहीं कर सकते वो, लेकिन यहां पे इलेक्शन जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी जा रही है। नेताओं के लिए जान जरूरी है या फिर रैली? आज ये सवाल है सारी पार्टियों के सामने और पूछ रहा है भारत कि कोरोना महामारी में भी सियासी ताकत दिखा रहे हैं आप लोग, भीड़ जुटा रहे हैं। इन लोगों के लिए क्या जान से ज्यादा कीमती वोट है? जब चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा रखी है तो फिर नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही? पूछता है भारत कि जब 5 से ज्यादा, 10 से ज्यादा लोगों को दिखाने की जोड़ है और अगर करना है तो उस जगह के कैपेसिटी का सिर्फ आधा, यानी अगर एक पार्क है उसमें 100 लोग आ सकते हैं तो आप सिर्फ 50 को बुला सकते हैं। क्या ये जो पत्रकार वार्ता हुई इस पार्टी में आज, क्या इसकी कैपेसिटी के आधे लोग आपको दिख रहे हैं? मुझे तो स्टेज की भी पूरी कैपेसिटी से ज्यादा दिख रहे हैं। आधी कहां से हो गए? आधे कहां से हो गए? और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, सारी पार्टी। डिबेट पे जा रहा हूं मैं, मेरे साथ संजू वर्मा जी हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता, अवनीशेष अवस्थी हैं, ईश्वरन भंडारी हैं, ममता काले जी हैं, तारिक अहमद लारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, डॉक्टर सीपी राय हैं, डॉक्टर एमएच खान हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर साहब बहुजन समाज पार्टी के बीएसपी के, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। उससे पहले एक ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। समाजवादी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है क्योंकि आज जो वर्चुअल पत्रकार वार्ता कही जा रही थी उसमें जिस हिसाब से भीड़ आई है, पुलिस ने इलेक्शन कमीशन के मापदंडों के हिसाब से, महामारी एक्ट के हिसाब से एफआईआर दर्ज की है। सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप। डिबेट पे जा रहा हूं वापस। तारिक अहमद लारी जी, एमएच खान साहब, संजू जी और ईश्वरन भंडारी, 4 लोगों से शुरू कर रहा हूं। लारी साहब, क्या जरूरत थी? कल तक मैं देख रहा था, कल जब मैं अखिलेश यादव का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया। जनता नहीं, टिकट मांगने वाले आ रहे थे। कल जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो भी वो कह रहे थे नहीं जाओ जाओ जाओ, प्रोटोकॉल मेंटेन करो, जाओ। तो आज 24 घंटे में क्या हो गया कि वर्चुअल पत्रकार वार्ता, लारी जी,
वर्चुअल पत्रकार वार्ता पीछे बैनर पे लिखा है, अगर आप देखें प्रॉपर प्रोटोकॉल लिखा है, वर्चुअल पत्रकार वार्ता, वर्चुअल प्रेस वार्ता। तो वर्चुअल प्रेस वार्ता में आम पत्रकार वार्ता से 100 गुने ज्यादा लोग कैसे और क्यों आ गए? क्या यह सही है लारी जी किसी भी पार्टी के लिए? आपसे शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि लेटेस्ट इंसिडेंट आपकी पार्टी का है आज का। लारी जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो आप दिखा रहे हैं वो हम देख रहे हैं और हमने खुद भी देखा है। पत्रकार वार्ता थी और अगर लोग आ गए तो उनको क्या करें, गोली मार दें? आप बताइए, वही कर देते हैं जो कहें, जो इलेक्शन आप क्या बोल रहे हैं आपको समझ आ रहा है? गोली मार दो, गोली मार देंगे। वो कहेंगे फांसी पे लटका दो, फांसी पे लटका देंगे। बिल्कुल समझ रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, क्यों बैरिकेड्स नहीं होता? समाजवादी पार्टी, आप मुझे बताइए, आ जाए, जनता आ जाए तो हम क्या कर ले भाई? आपको पता है? हमको ये सुनिए, अभी आप ही के दफ्तर में 5000 लोग घुसाए तो आप क्या कर लेंगे? लारी जी, प्रोटोकॉल होती है। आप क्या कर लेंगे ऐश्वर्या भाई, मुझे ये बता दीजिए। लारी जी, आप या मैं नहीं है, ये बड़े बड़े नेता हैं, इनके साथ इतने पुलिस वाले रहते हैं। आ गई तो हम क्या कर लेंगे? सुनिए, सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले नॉर्मल में भी रहते हैं। पुलिस वाले, और अगर वो पुलिस वाले क्या लाठीचार्ज करें? लाठीचार्ज नहीं करेंगे, मेंटेन तो करेंगे। आप क्या कह रहे हैं लारी जी? मैं कह रहा हूं सभी राजनीतिक दलों के लिए। संजू वर्मा जी बैठे हैं बीजेपी के लिए भी, बताइए 10 कांग्रेस के लिए भी, बीएसपी के लिए भी। भीड़ को रोक पाएंगे? क्यों नहीं रोक पाएंगे? 10-15 अखिलेश जी के साथ 10-15 रहते हैं, बहन जी के साथ 10-15 रहते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट घोषित हो सकता है, इतने पुलिस वाले रहते हैं, आपको पता है ना। सभी पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो नेताजी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो बहन जी हो, या फिर वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। लारी जी, पानी पी लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी। इतने पुलिस वाले रहते हैं सारे। वो तो हटा कि हर एक पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ पूर्व एनएसजी रहेगी, नहीं तो सबके साथ एनएसजी भी रहती थी। वो जो केडी मार्ग है, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, कालिदास मार्ग ही तो है ना, उस पे कोठी भी रहेगी। तो प्रोटोकॉल में कमी नहीं है। 40, 50, 60, 70 पुलिस वाले किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री। लारी जी, प्रैक्टिकलिटी, जनता ऐसे थोड़ी है। देखिए 60-70 पुलिस वाले रहते हैं और बहन जी के साथ तो 150 से कम नहीं रहते। लिख के हम भी बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे थे। आप तो मैं कह रहा हूं प्रोटोकॉल मेंटेन हो सकती है कि नहीं? लारी जी, प्रोटोकॉल मेंटेन हो सकती है कि नहीं? अरे यही आपके साथ दिक्कत है, कोविड चल रहा है। प्रोटोकॉल वर्चुअल। एक सेकंड संजू जी, आई कम टू यू मैम, प्लीज। मैम, मैं आपसे ही पूछूंगा, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, आपके भी विजुअल्स हैं, आपकी पार्टी के नेताओं की भी विजुअल्स हैं। मैम अभी आ रहे हैं, आप रुकिए तो। लेकिन मैं कह रहा हूं लारी जी, प्रोटोकॉल मेंटेन होनी चाहिए थी या नहीं, ये मैं तारिक अहमद लारी जी से पूछना चाहता हूं, हाँ या ना? मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों की प्रेस वार्ता थी और प्रेस वार्ता में अचानक लोग आ गए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल बात है वो हम आपसे कर रहे हैं। अभी आप ही के ऑफिस में 5000 लोग एकदम से अटरंडम पहुंच जाएं तो आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई कुछ नहीं कर पाता है, किसी कीमत पे कुछ नहीं कर पाता है। अरे फिर वही मुर्दा कफन फाड़ के बोला, हमको बोलने नहीं दिया था, मुर्दा जरूर बोल जाता है। तो खैर, आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं इससे कि वर्चुअल रैली थी, ये था, वो था? अरे जो होना था वो हुआ है, सामने है। क्या कर सकते हैं? कोई मजबूरी? आप बताइए क्या कर सकते हैं? मैं तो अभी बीजेपी के दफ्तर की तरफ से आ रहा हूँ तो वहां भी यही रेला मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छे खासे लोग दिख रहे हैं, अच्छे खासे टिकटार्थी दिख रहे हैं। ना वहां तो वर्चुअल रैली थी, ना वहां कोई संवाद था, ना क्या नाम है पत्रकार वार्ता थी। उसके बावजूद 1000 गाड़ियां और 3-4 हजार लोग खड़े हुए थे, सब टिकट मांगने वाले, सब एक के ऊपर एक लदे हुए, यहीं हंसगंज में विधानसभा के सामने जो बीजेपी का पार्टी कार्यालय है। इस समय तो सब पार्टी कार्यालयों पे यही हाल है, क्योंकि वो टिकट मांगने वालों का है। वो मैं आपसे समझ रहा हूं, तो उसको वो सब टिकट मांगने वालों का है। लारी जी, सोल्यूशन आप दीजिए। चलिए आप सोल्यूशन आप दीजिए। मैं ऐश्वर्या जी आप ही से पूछ रहा हूं, सोल्यूशन आप दीजिए। एक सेकंड, आपने बोल दिया आप कुछ नहीं कर सकते। आप मतलब बुला सकते हैं, कोविड है ना, कोविड को कोई बुलाता नहीं, कोविड अपने आप कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? हैंड्स अप, हैंड्स अप। पत्रकार वार्ता में पत्रकार आते हैं, डॉक्टर एमएच खान साहब, संजू जी, भाई पब्लिक को कहां तक हम संभालेंगे? पत्रकार प्रेस वार्ता में पत्रकार आते हैं कि सपोर्टर आते हैं? डॉक्टर एमएच खान साहब, और फिर संजू जी के पास आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, देखिए ऐश्वर्या जी,
ये जो टिकटों की बात हो रही है, टिकटार्थी घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, हाँ तो हमारी पार्टी ने तो बहुत पहले ही टिकट 300 से ज्यादा 350 टिकट डिक्लेयर कर दिया और प्रत्याशी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 5 आदमी कोविड का जो नियम है उसको पालन करते हुए काम कर रहे हैं। जिस दिन से आचार संहिता लागू हुई है, बहुजन समाज पार्टी की कोई बड़ी मीटिंग, कोई बड़ी प्रेस वार्ता नहीं हुई है, और जब भी हम करते हैं तो वो कोविड का पालन करके करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं सवाल उनसे पूछिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं सवाल उनसे पूछिए। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है बहन जी, इस पर बहुत सख्त रुख अपनाती है और सबसे यही कहती है कि आप लोग कोविड का पालन करिए। अगर हमारी जान रहेगी तो देश रहेगा, देश नहीं, हमारी जान नहीं है तो देश में क्या होगा। सवाल इस बात का है कि जब आप पहले से ही ये तैयारी नहीं करेंगे, टिकटों का आपने सिलेक्शन नहीं किया, तो आज मार तो होनी है। अभी सर फुटअव्वल होगा, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में सर फुटअव्वल भी होगा। अभी तो इतनी कम भीड़ देखी आपने। जब टिकट नहीं मिलेगा तो मारपीट भी होगी, तब आपको पता चलेगा। और फिर मैं कहता हूं, चुनाव आयोग कहां है? FIR दर्ज कर देने से काम हो गया क्या? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? क्यों नहीं कार्रवाई कानूनी हुई किसी के ऊपर? चुनाव आयोग डिफेंड, यही चुनाव आयोग क्या है? जो डीएम योगी आदित्यनाथ जी ने नियुक्त किया था वही डीएम तो है। तो वो योगी आदित्यनाथ की सुनेगा कि चुनाव आयोग की सुनेगा? उनकी नहीं सुनेगा, योगी आदित्यनाथ की सुनेगा। यही डीएम है जिन्होंने कहा था कोरोना काल में कि लोग सड़क पर गिर रहे, मर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। यही डीएम है जिन्होंने कहा था मैं क्या कर सकता हूं, सड़कों पर गिर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। उनको डीएम बनाए रखा। संजू जी, बीएसपी कह रही है हम नहीं करेंगे, एसपी कह रही है हम रोक नहीं सकते, बीजेपी क्या कह रही है सब? संजू जी देखिए ऐश्वर्या जी, मैं बिना कोई लाग लपेट के सीधे और सख्त शब्दों में ये कहूंगी कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का भंग हो रहा है, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसको मैं बिल्कुल किसी भी तरह से समर्थन भाजपा नहीं देगी। ना भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हुए मैं इस बात का समर्थन करती हूं, क्योंकि कई बार, एक बार नहीं कई बार हर पब्लिक प्लेटफॉर्म से लगातार इस देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कहा है, जान भी जहान भी। मुझे पता है कि लोकतंत्र और गणतंत्र में चुनावी प्रक्रिया उसका पालन करना बेहद जरूरी है, पर चुनावी प्रक्रिया के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के जो कर्ता धर्ता है सुशील चंद्रा जी ने हाल ही में कहा था कि यदि कोई इस प्रक्रिया का भंग करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं आपके दर्शकों को आश्वासन दिलाना चाहती हूं कि जहां जहां भी कोविड प्रोटोकॉल का खंडन हुआ है, वहां उत्तर प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या कोई भी रिलेटेड एक्ट के तहत जो भी मैक्सिमम पेनल्टी है उसको लागू किया जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा यदि आज डॉक्टर साहब वेट है तो वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की इंडक्शन सेरेमनी में हजारों की संख्या में भीड़ किसने इकट्ठा की? लाल टोपी वालों ने इकट्ठा की। उसके बाद यदि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो कर्नाटका में कांग्रेस द्वारा नहीं, मैं नहीं मानता। इश्करण और जरा ममता काली जी को लाइए, इश्करण ममता काली जी को लाइए। ठीक है संजू जी, सॉरी, इश्करण ममता काली जी को लाइए, उधर सीपी राय और रत्नाकर त्रिपाठी जी को लाइए। इश्करण भंडारी जी, एज ए लॉयर मैं आपसे पूछ रहा हूं, एज ए लॉयर मैं आपसे पूछ रहा हूं, इश्करण, एसपी कहता है मैं कुछ कर नहीं सकता, समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं लारी जी 5000 तुम्हारे घर पे आ जाए तो मैं क्या करूंगा तुम्हारे ऑफिस में। बीएसपी के एमएच खान साहब कह रहे हैं कि देखो मैं इसके खिलाफ। एक सेकंड आराम से। इश्करण, बीजेपी कहती है कि देखो यही लोग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है, नहीं इश्करण जी, रियलिटी ये है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है 100 में 1 हो, एंड आई एम बीइंग मतलब वेरी पॉजिटिव व्हेन आई से कि 100 में से 1 हो जो इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। नोएडा में भी, नोएडा के पास गाजियाबाद है, इधर यूपी का और है, मैं आ रहा था लखनऊ से वापस बाय रोड, डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गया। 5 लोग नहीं है साहब, इलेक्शन कमीशन ने बोला है 5 लोग, हर एक पार्टी के 25, 30, 35, 40 बेयर मिनिमम लोग हैं, और उसमें से आधे लोग विदाउट मास्क हैं। इश्करण भंडारी और फिर सबके पास आ रहा। ऐश्वर्या, सिर्फ 3 बातें करना चाहूंगा। नेताओं को ना
टू क्लेवर बाय हाफ नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बहुत अक्लमंद है और दुनिया मूर्ख है। हम बड़ा बड़ा स्टेज सजा देंगे, 50 लोग स्टेज पे बिठा देंगे और कहेंगे जनता एकदम सडनली आ गई। जनता मूर्ख नहीं है, और ये एक पार्टी के लिए नहीं, हर पार्टी के लिए बोलना चाहूंगा। दूसरी बात, एज अ लॉयर मैं बता रहा हूं आपको, कितने दिल्ली में रेंट के डिस्प्यूट हो रहे हैं पता है आपको? कितने लोग परेशान हैं कि उनका काम बंद है, वीकेंड कर्फ्यू ऑलमोस्ट हर स्टेट ने लगाया हुआ है, पर नेताओं का काम चलता रहे, आम आदमी रोटी ना कमा पाए, आम आदमी घर पे बैठा हुआ है कोविड के अंदर, क्योंकि वो बाहर निकलेगा पुलिस वाला पर्चा वहीं पे काट देगा, उसके अगेंस्ट एफआईआर काट देगा और फाइन लगा देगा। पर नेता वो हो तो वो बड़ी से बड़ी रैली करें, बड़े से बड़े अपने कार्यक्रम करें और वो चलता रहेगा। ये इस देश में अजीब विडंबना आ गई है। बाकी किसी देश में आप जाइए, नेता के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी होती है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होता है। वो कोविड नहीं तोड़ता, आम आदमी फिर भी तोड़ ले, समझ आता है। यहाँ पे क्या होता है, आम आदमी में पर्चा होता है और नेता की वाहवाही होती है, और फिर टू क्लेवर बाय हाफ आर्गुमेंट्स होते हैं। अरे हम क्या करते, स्टेज किसने लगवा दिया था, ऑनलाइन रैली होती है, कमरे में बैठ के होती है, लैपटॉप खोलते हैं, आप अपने कमरे से बोल रहे हैं, मैं कमरे से बोल रहा हूं, ये होती है ऑनलाइन रैली। जब आप पूरा ग्राउंड का प्रबंध करते हैं कि जनता आए। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, इसके नवनीत अवस्थी, ममता काले जी, संजू वर्मा जी, उत्तर प्रदेश से आ रही है एक, इससे थोड़ा हटके लेकिन महत्वपूर्ण है इसलिए कर रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, सीपी राय जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। पैसे देकर टिकट बेचने का आरोप लगा रही हैं एक महिला प्रियंका मौर्य ने टिकट लेकर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। किस पर? उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या है ये पूरी स्टोरी? पोस्टर पे इनका चेहरा इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस की नेता है प्रियंका मौर्य, लाइव है। प्रियंका, मैं चाहता हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है प्रियंका? रत्नाकर त्रिपाठी जी, संजू वर्मा जी, ममता काले जी, प्लीज सुनिए। प्रियंका, मैं चाहता हूं आप अपने आप बताएं, विदाउट एनी लीडिंग क्वेश्चंस, क्या है असलियत? किसने क्या, कब, कैसे, आपको क्या बोला? ओवर टू यू प्रियंका, बोलिए जी। 170 सरोजनी नगर से मैंने आवेदन किया था। पूरी मेहनत से मैंने अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन से मेहनत की, कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार किया। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी मैंने हर तरीके से, जितने मेरे रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार मैंने मदद की। और ये आरोप सिर्फ मैं नहीं लगा रही हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि ये एक और महिला हैं, हमारी कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं शीला मिश्रा जी, इनका भी यही आरोप है। और आप अपने बारे में बात करेंगे कांग्रेस महिला, आप सिर्फ अपने बारे में बताइएगा, दूसरों के बारे में क्या होता है? टिकट के लिए मैम देखिए, नहीं दे पाए प्रियंका जी, दूसरों के बारे में वो खुद बताएंगे, इसीलिए मैंने, सुनिए प्रियंका जी, आप सिर्फ अपने बारे में बताइए, आपके पास क्या प्रूफ है, आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में जी बोलिए। आपको क्या झेलना, आप बताइए प्रियंका जी। हमें कहा गया कि स्क्रीनिंग होगी, सर्वे करेंगे और सर्वे की टीम डिसाइड करेगी कि किसको टिकट मिलेगा। तो फिर ठीक है, इसमें क्या गलत है? क्या कि जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, सबसे लोकप्रिय सरोजनी नगर का कोई प्रत्याशी है तो डॉक्टर प्रियंका मौर्य। उसके बावजूद मेरा नाम ना आकर के रुद्रदमन सिंह का नाम आ जाता है 170 सरोजनी नगर विधानसभा से। ये मेरे लिए शॉकिंग है और ये मैं इस चीज का विरोध कर रही हूँ कि सिर्फ बात की जा रही है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कि मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला। नहीं, बट वो ये कहा जा रहा था, ये जो आरोप था ये था कि आपको किसी ने फोन किया, कहा ये है किसी बड़े नेता के ऑफिस से आपको कहा गया, ऐसा कुछ हुआ कि वो सब? लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था। किसका कॉल आया? मुझे लैंडलाइन नंबर से करीब 1 महीने पहले फोन आया था इसके लिए, तो मैंने उसी वक्त डिनाई कर दिया था क्योंकि मैं पैसे नहीं दे सकती। नहीं, क्या फोन आया था? फोन तो आते रहते हैं नेताओं को, फोन क्या आया था, क्या बोला आपको? मैं मेहनत करती रही अपने कार्य क्षेत्र में और उस मेहनत के बल पे मुझे लगा था कि मैं दावेदार अच्छी रहूंगी और मैं मेहनत करूंगी। किसका फोन आया था? रिवार्ड मिलेगा। प्रियंका जी, किसका फोन आया था? चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ धोखा किया गया है। किसका फोन आया था प्रियंका जी? किसका फोन आया था प्रियंका जी? मुझे लैंडलाइन नंबर से फोन आया था, कांग्रेस ऑफिस कह करके। आपने चेक करा कि ऐसे ही कहीं फेक तो कॉल नहीं थी? हो सकता है फेक कॉल हो।
नहीं, मेरे कोई आपको तंग कर रहा हो? अब वो कुछ भी हो, आप ये देखिए फेक कॉल थी, चेक कैसे करूं मैं? नहीं, मुझे ये चीज के लिए कॉल आई थी, आपने जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब नहीं, बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रियंका जी वो जो पोस्टर है ना जिसमें आपकी फोटो है और आप कह रहे हैं कि सबसे पॉपुलर, ऐसे कई और लोग हो सकते हैं जी। ऐसे कई और ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बोलेंगे आज एक और बीएसपी के एमएच खान साहब है मेरे साथ, बीएसपी का खान साहब एक कैंडिडेट है, वो पुलिस थाने पहुंच गया प्रियंका जी रोते रोते कि मेरे को टिकट नहीं दिया, मेरे को तो लोग इमोशनल हो जाते हैं प्रियंका। इस्तेमाल सिर्फ जी बताइए, पॉपुलैरिटी के लिए किया गया। ओबीसी हूं मैं, डॉक्टर प्रियंका मौर्य मेरे नाम के आगे ओबीसी लिखा हुआ है, उसके बाद भी मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं, मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया गया, मुझे फेस बनाया गया है, मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया गया है हमारे समाज का वोट लेने के लिए, ओबीसीज का वोट लेने के लिए, महिलाओं के लिए मुझे मौका नहीं दिया गया, जबकि मैं सक्षम थी। अगर जिनकी पहुंच है उन्हीं को टिकट मिलना है तो हमारे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। मेरा बस इतना सा स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। मैं ये कह रहा हूं इलेक्शन में ये दो चीजें हैं इस बार, मैं इसलिए ये चाहना था क्योंकि बहुत सारी ना बातें उड़ती हैं रत्नाकर जी कि ये हो गया, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, इसलिए मैं ये जरा इनको मैं लाइव लाके जरा जनता को सुनवाना चाह रहा था। लेकिन ये एक रियलिटी है। डॉक्टर साहब, मैं ममता काले जी के पास जाऊं इससे पहले मैं जरा डॉक्टर एमएच खान के पास जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, सही में आपके एक पार्टी के एक नेता हैं, आज पुलिस स्टेशन पहुंच गए, बिल्कुल मतलब रुआंसे नहीं, बिल्कुल रो पड़े आंसुओं से कि मेरे को बोला, मेरे को कहा। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको उम्मीद होती है टिकट मिले लेकिन नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब ऐश्वर्या जी देखिए 403 विधानसभा होती हैं और 403 विधानसभा में स्क्रीनिंग कमेटी होती है, मंडल कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, वो सोच समझ के टिकट का बंटवारा करते हैं। सबको टिकट तो नहीं मिल सकता, एक सीट पर 10 आदमी 15 आदमी दावेदार होते हैं, तो उसमें से एक ही को मिलेगा टिकट, 15 को तो नहीं मिल सकता है। तो हमारी पार्टी जो सोच समझ के जो कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्ष जो फैसला करते हैं उस पर बहन जी की मोहर लगती है, बहन जी उस पर परीक्षण करती हैं कि हाँ ये कैंडिडेट सही है कि गलत है। अगर वो जमीनी कार्यकर्ता है, जमीन पर काम किया हुआ है, समाज में रहता है, तो उसका टिकट फाइनल कर दिया जाता है। ये कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, ये बहुत जमाने से चला आ रहा है कि जिसको टिकट नहीं मिलता है वो चिल्लाता है, जिसको मिल जाता है वो खुश होता है। तो ये कोई लेकिन फोन आ रहा है, ममता काले जी पैसे दो तो करूंगी, वो कह रही है कि मैं ओबीसी की थी इसलिए मेरे को यूज किया फोटो में, फोन आ रहे हैं पैसे दो, ये करो। उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐश्वर्या जी, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, पैसा से बात ही नहीं कहा। आपने सुबह की प्रतिक्रिया जवाब नहीं दे आप मेरे को जब बुलाया, सुनिए एमएच खान साहब ऐसे नहीं बोलता, जवाब नहीं दिया सुबह से वो 5 इसीलिए मैंने कोई आपने सुना, मैंने उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछा। एमएच खान साहब सुन लीजिए आप, तो इसलिए मैं हर बार बोलता हूं क्योंकि मैं आपको कुछ बोलूं ना तो फिर ऐसा लगेगा कि आप वरिष्ठ है, मैंने तेज बोल दिया, मैं इसलिए बोलता हूं। सुबह से ना 4-5 उनकी प्रतिक्रिया है, इसलिए मैंने उनसे कोई सवाल भी नहीं किया। मैंने कहा आप बोलिए प्रियंका जी, आप क्या बोलना चाहती हैं, और मैंने इसलिए कहा कि आप सही बताइए कि क्या आपको लगता है। देखिए सुनिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय था, बहुत ज्यादा न्यूज बन रही थी, इसलिए मैं उनको लाइव लाना चाह रहा था कि सारी चीजें असलियत, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, समझे आप, इसलिए समझिए आप, मैं इसलिए आ रहा था। उन्होंने जो बोला आपने सुन लिया, लैंडलाइन से आया, मैंने कहा आपने चेक किया, क्यों नहीं चेक किया। अब वो आदमी है, अब वो जो पुलिस स्टेशन गया कल को कुछ भी बोलने लगे, भाई लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, चेक होता है मामला। लेकिन ममता काले जी, वापस मैं अपने टॉपिक पे जा रहा हूं। ममता काले जी, मेरे को जरा ये बताइए प्लीज जी, कोविड में लोगों की जान कैसे बचेगी अगर राजनेता बोलेंगे कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। जरा लारी जी को रखिए जी। वो कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता कुछ, अगर तुम्हारे ऑफिस में 5000 आ जाएं तो मैं, तुम क्या करोगे। जी ममता काले लारी जी। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। 2 चीजों पे बात करूंगी। ऑब्वियसली ये जो टॉपिक है उस पे तो बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपने बहुत अच्छा किया, इन बहन की आपने पूरा इनको लाइव दिखा दिया, क्योंकि लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे में अच्छा लगता है, ओबीसी पिछड़ों की बात करना सिर्फ इनकी कथनी में अच्छा लगता है, लेकिन इनका जो झूठ है और जो दावा है वो अब ध्वस्त हो गया है। इन्हीं की एक महिला नेत्री ने आकर के बोल दिया है। अब महिलाओं के बारे में बात करेंगे, ओबीसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन वाकई जब असल में काम करने की बात आती है तो ये लोग ना महिलाओं के लिए, ना पिछड़ों के लिए, किसी के लिए काम नहीं करते हैं। अब मैं आपके विषय पर, जो आज का हमारा विषय, उस पर आती हूं इन 2 लाइनों के साथ। जनता त्रस्त, आचार संहिता, महामारी एक्ट ध्वस्त और अखिलेश यादव राजनीतिक रैलियों में मस्त। ये हो रहा है। और मैं एक चीज और बोल देना चाहती हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो हमारा
कोविड एक्ट है उसका ध्यान रखना चाहिए। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन इंसानों की जान सबसे ज्यादा जरूरी है, सर्वोपरि है, और कोविड फैल रहा है। तो अगर महामारी एक्ट है तो है, महामारी है तो है, ये चीज हर एक को ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं अखिलेश यादव के लिए और अभी जो लारी भाई ने बोली है चीजें वो बोलना चाहती हूँ। इन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, लारी जी ने, कि अगर लोग आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इनका कहना, और अगर आएंगे तो क्या हमको गोली मार देंगे, क्या ये आपका स्टेटमेंट है? मतलब लोग आए, पहले तो आएंगे, उसके बाद उनको कोविड होगा, वो वैसे ही मर जाएंगे, और जो बचेंगे थोड़ा बहुत उनको आप गोली मार के मार दोगे, और उसके बाद आप लोग बिल फाड़ रहे हो, अपनी पॉलिटिकल रैली कर रहे हो, और बिल फाड़ रहे हो आप पत्रकारों के ऊपर, बिल फाड़ रहे हो आप मीडिया के ऊपर। मतलब आपका बहुत ही अच्छा है ये धंधा पानी। तो जब आप लोगों की मर्जी आती है आप मीडिया को अपना मोहरा बना देते हो, जब आपकी मर्जी आती है आप मीडिया का इस्तेमाल कर देते हो, ये थोड़ी ना चलता है। इतने मतलब वहां पे हजारों की संख्या में जो लोग खड़े हैं, आप क्या अवनीश अवस्थी जी कुछ बोल रहे हैं, अवनीश अवस्थी जी कुछ बोल रहे हैं, फिर आ रहा हूँ लारी जी। संजू जी आ रहा हूँ संजू जी, वापस आ रहा हूँ। इश्करण आपका भी ऑडियो ठीक हो गया, आ रहा हूँ आपके पास भी। अवनीश अवस्थी जी कुछ बोल रहे हैं, डबल आ जाइए प्लीज, 2 वर्सेस 2। अवनीश जी जी दादा। ऐश्वर्या जी, इश्करण ने साफ कहा वर्चुअल रैली ऐसे होती जैसे हम लोग अपने अपने घर में बैठ करके स्काइप के थ्रू कर रहे हैं। अभी लारी साहब ने कहा हम क्या कर सकते हैं, सारी भीड़ आई वहां पर, सार्वजनिक रूप से मंच बनाया गया, और उसके बाद आरोप क्या लगा, नीचे आप लिखा देख रहे हैं कि योगी जी कोरोना फैला रहे हैं, योगी जी कोरोना कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते, ये सरकार कोरोना नियंत्रण नहीं कर सकती। आप बयान दिखाइए ना संजय सिंह का, आम आदमी पार्टी वाला, कहते कोरोना का हुआ खड़ा कर रही है सरकार हार के डर से, कोई कोरोना वोरोना नहीं है। दूसरे इनके नेता लारी साहब के तो कहते हैं कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। दूसरे नेता कहते हैं वैक्सीन लेने से पता नहीं क्या क्या हो जाता है, क्या क्या फैलाया गया। उसके बावजूद 150 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई, ये यथार्थ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 जनवरी को जब चुनाव आयोग ने कहा कि 15 जनवरी तक इस तरीके की कोई रैली, नुक्कड़ सभा, साइकिल रैली, मोबाइल रैली नहीं होगी, मुझे याद नहीं है, मैं आई एम नॉट ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन, लेकिन उसके बाद कोई शायद बीजेपी की रैली नहीं हुई है, बीएसपी की रैली भी नहीं हुई है। इन दो के बारे में तो मैं जानता हूं कि रैली नहीं हुई है। सपा की आज आप सामने देख रहे हैं। उसके बावजूद ये कहा जाए कि तमाम पार्टी और सारा ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, सरकार पर। सरकार अगर एफआईआर करती है तो राजनीतिक बदला है, ये घबरा गई है, बौखला गई है। आप ये बताइए कि आप लोगों ने लगातार ये अभियान चलाया कि रैली से कोरोना फैलता है। बरेली में एक रैली हुई, बहुत बड़ी, लाखों लोग जुटे, उसके बारे में कोई नहीं, लेकिन कुंभ के बारे में है, माघ मेले के बारे में है, हरिद्वार में बैन हो गया है। ये जो सिलेक्टिविज्म लगातार चल रहा है ना ऐश्वर्या, जहां हो सब बराबर हो, संविधान में समानता का अधिकार 19 से बाकी सब जगह तो दिखता है, 25 सब जगह दिखता है, लेकिन यहां क्यों नहीं दिखता? यहां पर फिर बदल क्यों जाते हैं कि कोई अल्पसंख्यक है, कोई बहुसंख्यक है, कोई ये है, कोई वो है, इस समुदाय के साथ ये, उस समुदाय के साथ नहीं है। ये एक जो लगातार चल रहा है इस देश में ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है कि रैली हम करेंगे और नियंत्रण किसने नहीं किया? नियंत्रण सरकार ने किया, नियंत्रण योगी जी ने नहीं किया। सीपी राय साहब ठीक है, उन पर फोड़ेंगे। जो सीपी राय साहब जवाब दे रहे हैं, अब निजेश जी आपको जवाब दे रहे हैं, सीपी राय साहब, और उधर इश्करण किस सवाल का जवाब चाहते हैं हम उससे? राय साहब, क्या सभी राजनीतिक दलों को फॉलो नहीं करना चाहिए? क्या कोविड क्या फर्क करता है क्या आजकल एसपी, बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी में? हाँ, सभी को करना चाहिए, भाजपा को भी करना चाहिए, सपा को करना चाहिए, सभी को फॉलो करना चाहिए। पर कोई कर नहीं रहा राय साहब, मेरे को बस ये दिक्कत है कि कोई नहीं कर रहा। अगर चाहे कोई भी कहता ना कि हम कर रहे हैं तो वो गलत है, बता दे रहा हूं, मूलभूत कोई इसलिए नहीं कर रहा है, कोई इसलिए नहीं कर रहा है कि पिछले बार भी करोड़ों मजदूर निकले थे, किसी मजदूर को कोरोना नहीं हुआ, कोई मजदूर नहीं मरा। वो जो मौतें हुई लाखों की तादाद में, वो सारी की सारी उन लोगों की हुई जिन्होंने जांच कराई, जो अस्पतालों में भर्ती हुए, जिनके ऊपर बिना जानकारी के तमाम दवाइयों का प्रयोग हुआ, या जिनको पुरानी बीमारियां भी थी, उनकी मौतें हुई। करोड़ों लोग, गांव में करोड़ों लोग हैं और बिना मास्क के रहते हैं, तो लोगों को डर नहीं है। अगर लोगों को डर होगा तो निश्चित तौर पर लोग नहीं निकलेंगे। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले अभी कई जगह होकर आया हूं काम करके अपना, कहीं कोई मास्क नहीं पहने हुआ शहर में, कहीं पर कोई डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? सामाजिक स्थिति है, लेकिन हाँ, जिम्मेदार लोगों को उसका पालन करना चाहिए और सभी को करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए। इश्करण जी, संजू जी, आई एम टेकिंग योर पॉलिटिकल रिएक्शन टू इट। ये जो बात कह रहे हैं बहुत डेंजरस है। हमारे सारे मेडिकल डॉक्टर्स कह रहे हैं मास्क पहनिए, जो यहाँ पे समर्थन किया जा रहा है
राजनीतिक बात नहीं है, सामाजिक बात कर रहा हूं कि बिना मास्क पहने बाहर जा रहे हैं लोग, और जो लोग गांव में रहते हैं वो मरे नहीं। 3 महीने पहले तक कह रहे थे गंगा में लाशें बह रही हैं, योगी सरकार ने कुछ किया नहीं, गंगा में लाशें बह रही हैं। आज आके कह रहे हैं गांव में कोई मरा नहीं है। प्लीज आप मेडिकल चीजों पे राजनीति के अंदर ये मत कीजिए। जो डॉक्टर्स और सरकारें एडवाइस दे रही हैं उसको फॉलो कर लीजिए। नेशनल चैनल पे हमें कम से कम ये डिबेट नहीं करनी चाहिए कि मास्क नहीं पहन रहे तो सेफ हैं या गांव में कुछ नहीं हुआ। ये राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सारे डॉक्टर्स वर्ल्ड के जो चीजें कह रहे हैं, जो प्रिकॉशंस दे रहे हैं, वो हमें फॉलो करने चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, इसमें राजनीतिकरण मत कीजिए। और अगर करनी भी है तो कल तो कह रहे थे गांव में लाशों के ढेर हैं और गंगा में लाशें बह रही हैं और लोग अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे, और ये जो इलाज करवाने गए वो मर गए, जो डॉक्टरों के पास गए वो मर गए। प्लीज डॉक्टरों के ऊपर भी ये मत कीजिए। कोविड के अंदर उन्होंने बहुत फ्रंट लाइन पे आके अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों की सहायता करी है। तो डॉक्टरों पे भी लाछन मत लगाइए कि जो लोग डॉक्टरों के पास पहुंच गए थे उनकी जान नहीं बची थी। इतनी मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, बाकी राजनीति जो करनी है वो करते रहिए आप। संजू वर्मा, ममता कालेबोत। संजू जी आ रहा हूं लारी जी, उसके बाद संजू जी बहुत देर से शांत है। संजू जी फिर आप। तो दोनों लोग एक ही हैं भाई, 3 लोग बैठाए हुए बीजेपी के। अरे कहाँ आपको ऐसा लगता है? खान साहब डॉक्टर हैं आप तो ऐसे मत बोलिए, सब अलग अलग है ना है। संजू वर्मा, हाँ, अभी सीपी राय जी को अभी आप बोलेंगे कि वो भी एसपी के हैं तो कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होता है, सबका अपना अपना होता है। राय साहब एक मिनट रुकिए, होल्ड करिए। डॉक्टर साहब आप वरिष्ठ हैं सर, आप ऐसी टिप्पणी मत करिए। कम से कम बाकी लोग, लारी जी बोल सकते हैं। देखिए लारी जी को सब अलाउड है, लारी जी की डिक्शनरी में सब अलाउड है, आप में तो नहीं है सर, आप तो समझिए। अंडा इस बार खान साहब, चचा अंडा। ये देखिए जी संजू जी ऐश्वर्या जी, पहली बात तो क्योंकि आपने प्रियंका मौर्य की इंटरव्यू अभी दिखाई, तो जो राजनीतिक पार्टियां खासकर कांग्रेस का दोगलापन, मतलब मुझे देखकर आश्चर्य होता है, ताज्जुब भी होता है और ये हास्यास्पद भी लगता है कि जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है, हर पोल सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस को या तो 3 सीटें मिलेंगी या 4 सीटें मिलेंगी, इस पार्टी में भी हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। शब्द में मिठास रखकर दोगलापन छिपाना जरूरी है क्या? हरकत कुछ और है, दिल में कुछ और, बताना जरूरी है क्या? अरे हम तो पहले से ही दर्द में थे, तुम्हारा आकर जख्म पर नमक लगाना जरूरी था क्या? ये हाल है कांग्रेस पार्टी का। बात करते हैं कोरोना की, तो अजीत जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया और मैं कहना चाहती हूँ एज द नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी, आज मेरे लिए बहुत गर्व का दिन है और सभी कांग्रेस के लिए होना चाहिए कि 155 करोड़ से ज्यादा क्यूमुलेटिव डोजेज भारत में दे दी गई है। 90 करोड़ पीपल, 90 करोड़ लोगों को पहली डोज मिल चुकी है और 63 करोड़ लोगों को दोनों डोजेज मिल चुकी हैं। तो पहली बात तो ये, मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ वॉर फुटिंग पर जंग के रूप में काम किया है, वो बेहद सराहनीय और बेहद प्रशंसनीय है। इस बात पर कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रोटोकॉल, अरे ये ठीक है संजू जी, ऑन ग्राउंड तो आपकी भी पार्टी के लोग अगर वो करते हैं तो गलत। संजू जी ने ऑन ग्राउंड डोर टू डोर कैंपेन में आपके पार्टी के लोग भी फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रोटोकॉल, कोई नहीं फॉलो कर रहा है। संजू जी, रत्नाकर त्रिपाठी कहाँ है भाई? इतनी देर से शांत है, त्रिपाठी जी को लाइए। नहीं संजू जी, कोई नहीं फॉलो कर रहा है, सॉरी संजू जी नहीं फॉलो कर रहे हैं मैम, रियलिटी है। अगर मैं दिखा रहा हूं आज की उनकी वर्चुअल पत्रकार वार्ता, तो आपका भी डोर टू डोर कैंपेन में कोई नहीं फॉलो कर रहा है संजू जी। एंड ये रियलिटी, आप अपने आप मंगवाइए वीडियोस जो आपके। आप वीडियो दिखाइए ना संजू जी, बीजेपी के, संजू जी बीजेपी के हर जिला का जो फेसबुक पेज है, एसपी का, बीएसपी का, कांग्रेस का, सबका नहीं करने से थोड़ी होता। एक सेकंड संजू जी, नहीं होता ना, जो असलियत है वो असलियत है। 5 लोग हैं क्या आपके संजू जी? यूपी में डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, क्या 5 लोग हैं? नहीं है मैम, रियलिटी में सच बोल रहा हूं। तो गलत है ना, ये ज्यादा है, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा ना, ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा सिर्फ 5। रत्नाकर त्रिपाठी जी, अरे आपके अपने लोग फेसबुक और सोशल नेटवर्क पे लाइव करते हैं। संजू जी प्लीज समझिए, वो आज लेटेस्ट है, उसमें नंबर ज्यादा है, इसलिए उसके विजुअल्स है, वहां पे पत्रकार वार्ता बुलाई थी। आपके पार्टी के अपने फेसबुक पेज, ये लाइव, फलाना लाइव, ढिकाना लाइव, सब में है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, कोई पार्टी फॉलो नहीं कर रही। अब नीतीश जी आ रहा हूं,
त्रिपाठी जी इतनी देर से शांत बैठे, ऐसे थोड़ी होता संजू जी, सबका होता है मैम, सारी पार्टीज बराबर हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं सबको फॉलो करना पड़ेगा। एमएच खान साहब की पार्टी तो मैं ये कहता हूं बहन जी तो शुरू से ही नहीं आई है एक रैली के अलावा, तो इसलिए उन्होंने तो बोल दिया कि नहीं करूंगे, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं करेंगे आप लोग। त्रिपाठी जी बीजेपी प्रोसेस फॉलो करती है। अरे मैडम अपने पार्टी के पंजाब, यूपी, उत्तराखंड के फेसबुक और दूसरे सोशल नेटवर्क के पेजेस देख लीजिएगा आप, मैं शांत हो जाऊंगा। रत्नाकर त्रिपाठी जी, संजू जी प्लीज मैम, मैम फैक्ट है मैम, वीडियो थोड़ी झूठ बोलती है मैम, मैम वीडियो थोड़ी झूठ बोलती है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, उधर ममता काले जी को भी रखिए और उधर आ रहा हूं, मतलब हाँ अवनीश जी आ रहा हूं आपके पास में। त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं, त्रिपाठी जी बोल रहे हैं बाकी सब गलत है, मैं ही सही हूं, क्यों त्रिपाठी जी? नहीं, कब मैंने बोला, कब बोला मैंने भाई? मुझे आपकी स्माइल से ऐसा अभाव या प्रवो हुआ, क्या कहते हैं उसे, सेंस, सिक्स्थ सेंस आई त्रिपाठी। कोई नहीं जनाब बताइए। मैं संजू वर्मा जी की बातों पे खुश हो रहा था। अच्छा। और मैं सोच रहा था किस तरह से वो आपको भिगो भिगो के दे रही हैं। हाँ। और आप कोशिश करके भी उससे नहीं निकल पा रहे। अरे आप कम देते हैं। ऐसे ऐश्वर्या जी आपने जो दो लोगों ने बोला हाँ। नहीं ऐश्वर्या जी, मैं एक शरीफ बच्चा हूँ। अरे कहाँ, शरीफ की डेफिनेशन अलग है बनारस में क्या? शरीफ की डेफिनेशन अलग है क्या बनारस में आपके लिए? नहीं योगी जी ने बदल दी है। मैं सही कह रहा हूँ, शरीफ की डेफिनेशन अलग है क्या? शरीफ की डेफिनेशन अलग है, आ रहा हूँ। नहीं चलिए टॉपिक पे। योगी जी ने लफंगों का नाम शरीफ कर दिया। नहीं रत्नाकर जी फॉलो करना चाहिए, सीरियस इशू है। पता है लोग मजाक में इधर उधर ले जाते, आ रहा हूँ लारी जी, लेकिन जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट लारी हो गया था, लेकिन प्लीज बोलिए, मैं शांत हूँ, बोलिए। 1.5 मिनट तक मत बोलिएगा। अच्छा जी। देखिए पहले तो मैं बता दूं ऐश्वर्या जी, जो आपने दिखाया इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में उन्होंने 1 महीने पहले लैंडलाइन पाया, कोई कंप्लेन नहीं किया और वो मान के चल रही थी टिकट मिलेगा। ऐसे मैं बता दूं आपको, झूठ मत मानिएगा, मेरे नौकर पे एक पान वाला है, वो रोज मुझसे कहता है कि तुझसे अच्छा हम बोल सकीला, लेकिन लगत बात वो पैसा दे वाला। और फिर मैं संभ्रांतों क्या जाता हूं तो कहते हैं सबको पैसा मिलता है, आपको कैसे पैसा, कितना पैसा मिलता है बोलने का। ये मैं सच बोल रहा हूँ, आपको पान वाले से मिलवा भी दूंगा। और जो अब मैं आपको टॉपिक पे आता हूँ, ये पैसे वाली बात हुई, जैसे वो बोल रही थी ना, पान वाला कहेगा कि भाई तू पैसा दे वाला है, लिए तू टीवी पे आवाला, हमरे पल्ले पैसा नहीं हो तो हम टीवी पे ना आई, तो इसके कोई मतलब नहीं है। और आपको मैं बताऊं, चुनाव आयोग बिना दांत का अजगर है, इसलिए उसकी बात नहीं सुनी जाती। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सक्रोध तब भय बिन होए न प्रीत। पिछले 20 साल में जितने FIR हुए हैं, क्या चुनाव आयोग किसी को मुकाम पर पहुंचा पाई? अवनीश जी को लाइए। आप मुझे इस बात को बताइए, कौन डरेगा उससे? पर ये गलत है ना। कौन डरेगा? वो रैली करे ना करे, ये पॉइंट है, इट्स अ वैलिड पॉइंट। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, एक नहीं, मैं और बता रहा हूं आपको, बोलिए और 10 सेकंड का समय और दीजिए। अच्छा। 14 मई तक विधानसभा वैलिड है हमारे यहाँ, सुशील चंद्रा जी ने बोला है। कम से कम यूपी का चुनाव अप्रैल में कर लेते। अगर उनके पास दांत नहीं है तो चुनाव आगे कर देते। अगर 10 मई तक चुनाव संपन्न कर लेते, 15 अप्रैल से 10 मई के बीच में, तो कोरोना का जो होना होता हो जाता। चुनाव आयोग दबाव में काम करता है। आप देखिए संजू वर्मा कितनी दबंगई से बोलती हैं। हाँ। इस समय उनकी सरकार नहीं है, कहती है मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं दर्शकों को, जिनके खिलाफ केस किया गया है उनको रगड़ दिया जाएगा। किस हैसियत से रगड़ू जी? क्या है तुम्हारे पास इस समय? लाइए जरा संजू जी को। चुनाव आयोग के प्यादे हैं। संजू जी जवाब देंगे, संजू जी जवाब देंगे, संजू वर्मा जी को। लेकिन यही समझ देखिए, संजू जी जवाब देंगे, संजू जी को जवाब देंगे। संजू जी जवाब दीजिए। आप मुझे कार्रवाई करके दिखाइएगा 20 साल में। रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं आपको, और फिर अवनीश जी आ रहा हूं आपके पास। खड़े कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपको समझना चाहिए, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। चुनाव अपना कर्तव्य निभाती है, और आप यहाँ बैठकर कहते हैं कि चुनाव आयोग प्रेशर के अंदर काम करती है। नहीं, पर मैं ये कहना चाहता नहीं, ठीक ओके। अवनीश अवस्थी जी के पास, अवनीश जी, लेकिन ठीक है, नहीं, अवनीश जी और ईश्वरन भंडारी, और उधर डॉक्टर साहब और लारी जी। अवनीश अवस्थी जी, इलेक्शन कमीशन को सिर्फ डिसीजन नहीं, उनको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा स्ट्रांगली, नहीं तो पक्ष या विपक्ष कोई नहीं मानने वाला, इधर या उधर कोई नहीं मानने वाला। और मैं अवनीश जी सीरियसली बोल रहा हूं, ये नोएडा, लखनऊ, कानपुर, ये तो बड़े बड़े शहर हैं, यहां सारे पार्टीज
ऐश्वर्या, सारे पार्टी, ऐश्वर्या सारी पार्टी सर, कोई नहीं फॉलो कर रहा। ऐश्वर्या आप ये बताइए, अगर आप देखिए आज वो समाजवादी पार्टी का स्टेज है, एक सेकंड अवनीश सर, अवनीश जी आज वो समाजवादी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कर्नाटक स्टेज, अरे अवनीश जी आज वो समाजवादी पार्टी की स्टेज है, क्या कर रहे थे पिछले 4 दिन से? अवनीश जी मैं कह रहा हूं आज वो समाजवादी पार्टी की स्टेज है, कर्नाटक के उसमें सिवाय अखिलेश यादव के किसी ने मास्क भी नहीं पहना। देश में चुनाव है, आप बिना बीएसपी वाले हो गए, वन वे कम्युनिकेशन है। मैं बोल दूं? हाँ बोलिए सर, सॉरी। कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी क्या कर रहे थे, रत्नाकर जी बताएंगे। वहां पे इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वहां पर चुनाव आयोग क्या करेगा, वहां पर बताइए। कर रहे थे ना, कोरोना की वजह से, कोरोना के बावजूद कर रहे थे ना। बात ये अभी भी नीचे लिखा आ रहा था, आ रहा हूं लारी, आज मैं आपको कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभियान आपने चलाया है, उस तरीके से इन तमाम नेताओं के, जैसे आज सीपी राय जी ने कहा कोई कोरोना का कोई डर नहीं है, कोई गांव वाला नहीं मरता, ये तो हॉस्पिटल जो गया मरा, उसके बावजूद उन्होंने कहा योगी जी नियंत्रण नहीं कर पाए, ठीक है ना। ये सारे आप 1 घंटे का बनाइए कैप्सूल, और जिस नेता ने कोरोना के बारे में जो वक्तव्य दिया वो दिखाइए, अभियान वो होगा। और हर एक पार्टी का दिखाइए, किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी बीजेपी के नेता ने दिखाया बोला हो कोरोना के बारे में हल्के से लिया हो तो दिखाइए, और किसी पार्टी का हो तो लारी जी ये नेता एक समय क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लारी जी वो बयान भी जरूर दिखाइए। सारे बयान का मसला ये है, देखिए इनका मसला लारी जी, डॉक्टर साहब इश्करन ममता काले जी, पहले ही वर्चुअल रैली में इनको बेसिकली एक तरह से कहें इनका दिमाग सन्ना गया है, इनको समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दे। ये सिर्फ कोरोना, अरे कोरोना का जो काम इस समय आप रोना रो रहे हैं, अगर उस समय रोना रो लिए होते तो लाशें ना बह रही होती, उस समय तो लाशें को जिम्मेदार आप ही हैं। घटना आपकी हो रही है हमारे वहां पार्टी ऑफिस में, और लाशें आप गिनवा रहे हैं पिछली के लाशों का हिसाब तो दीजिए। उसी का हिसाब लेने के लिए जनता हमारे कार्यालय में आई हुई है कि हिसाब आप लेंगे, तो हम हिसाब आप लोगों से लेने के लिए बैठे हैं। ये जनता बैठी हुई है हिसाब लेने के लिए, वो मरने जीने को तैयार है कि किसी होंगी इस फेंकू की सरकार को फेंक कर बाहर किया जाए, जो नौटंकीबाजी करके अपने आप को प्रधानमंत्री के पद आप बोल रहे हैं लारी जी, किए हुए आप बोल रहे हैं लोगों को कैसे रोके, गोली मार दूं, और यहाँ पे आप सवाल करते हैं। लारी जी आप कहते हैं मैं रोक नहीं सकता, और आप कहते हैं कि क्या गोली मार दूं। इश्करन ये गलत नहीं है लारी जी, ये गलत है, लारी जी ये गलत है, लारी जी ये गलत है, लारी जी गलत है, लारी जी गलत है। नहीं अब आप सबको करेंगे, इश्करन और फिर डॉक्टर साहब और फिर ममता काले जी। इश्करन ऐश्वर्या जी, मैं ये पॉलिटिकल स्पीच मेकिंग हो रही थी वो उसकी जगह है। बात साफ है, जैसे मैंने कहा जितना बड़ा मंच सजा हुआ था, हाँ। और जिस तरह मैदान के सामने मंच सजा हुआ था, उस तरह वर्चुअल रैली नहीं होती। वर्चुअल रैली कमरे में बैठ के होती, जैसे हम ये डिबेट कर रहे हैं, और सबको पता है। इसलिए जो होता है ना, अपने आप को बहुत समझदार और जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। और दूसरी बात जो अहम बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी, समाजवादी, बीएसपी, जो भी, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। जो कोविड प्रोटोकॉल तोड़ता है उनको 3 दिन के कैंपेन के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। जब वो सब पार्टीज पे ये करेंगे तभी ये मानेंगे, नहीं तो ये चुनाव में नहीं रुकेंगे। कोई भी पार्टी हो, जो नेता मंच पे होता है या कोविड प्रोटोकॉल तोड़ता है, उसके कैंपेनिंग पे 3 दिन नहीं मानता, 7 दिन नहीं मानता, चुनाव प्रचार पे रोक लगा दीजिए। जो ईसी के पास पावर है, तभी लोगों की जान। डॉक्टर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ईसी को अपनी ताकतों का और ज्यादा ताकत से, मतलब और ज्यादा शक्ति से उनको मतलब इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्रियान्वयन उसका ज्यादा तेज नहीं, बिल्कुल सख्ती से इंप्लीमेंट करना चाहिए। और चुनाव आयोग को मैं अभी आपके सामने कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग बहुत ढीला है और बहुत आराम से अपने कमरे में सो रहा है। चुनाव आयोग, उसको पता ही नहीं है कहां पर क्या हो रहा है। मैं आपको फिर वही कह रहा हूं कि लखनऊ के एग्जाम्पल दे रहा हूं कि लखनऊ का डीएम जब कह रहा था कोरोना काल में कि लोग सड़कों पर गिर रहे हैं, मर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो यही तो चुनाव आयोग इसी डीएम से काम तो लेगा। क्या कर लेंगे आप इस डीएम का? कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी आएगा बनेगा उसका चमचागिरी करके फिर डीएम बन जाएंगे। तो आप पहले प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करिए। राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करने के बजाय आप प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करिए कि क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, क्यों नहीं काम सख्ती से बरता जा रहा। ये लोग मस्ती से सो रहे हैं, अपना आयश कर रहे हैं, और राजनीतिक दलों पर आप आक्षेप लगा रहे हैं। क्यों लगाएंगे? जब छूट मिलेगी सब लोग छूट में फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
पूरी जनता घूम रही है, हजरतगंज में, अमीनाबाद में, मैं सब कुछ जगह बोल घूम रही सकती है, हूँ? कोई कहीं कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं माना जा रहा है। तो इस चुनाव आयोग को सख्ती बरतना चाहिए, और सरकार जो सरकार बैठी है, जो अभी कार्यवाहक सरकार बैठी है, उसको भी तो कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ममता काले लास्ट 30 सेकंड्स, ममता काले लास्ट 30 सेकंड्स। संजू जी आ रहा हूं, संजू जी आ रहा हूं। ऐश्वर्य जी, मैं सिर्फ खान साहब मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, बड़ा दुख होता है मुझे ये देख करके, आप लोग समाजवादी पार्टी कांग्रेस जब मौका वो मिलता बीएसपी है है, इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को गरियाने लग जाते हैं, हाशिए में खड़ा कर देते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर कोई बात बोलती है तो आपके कानों में जू नहीं रहती है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो उसको मानेगा कौन? नेता लोग मान लेंगे ना। अखिलेश यादव जी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर साहब आप रिलैक्स। इतनी बड़ी रैली करेंगे, लाखों की संख्या में लोग आ रहा हूं संजू जी, लास्ट 10 सेकंड्स की। यहाँ पर बैठ करके बोलेंगे कि लाशों। देखिए जी, सब एक जैसे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं, मान जाओ, सब मान जाओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। देश को भुगतना पड़ेगा, जनता को भुगतना पड़ेगा। प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। सीपी राय जी आखिरी में जुड़ रहे हैं आप भी एंड में। संजू जी लास्ट 10 सेकंड्स। संजू जी लास्ट 10 सेकंड। ऐश्वर्या जी लास्ट 10 सेकंड में मैं यही कहूंगी कि चाहे वर्चुअल रैली हो या फिजिकल रैली हो, जो राम को लेकर आए थे वो राम को लेकर आएंगे। उसका कोविड से क्या है? संजू जी कम ऑन, संजू जी कम ऑन, संजू जी उसका कोविड वाले टॉपिक पे आप क्या ही कर रहे हैं? नहीं संजू जी, कोविड वाले टॉपिक पे मैम, कोविड की मैं बात कर रहा हूं, आप वो कर रहे हैं। मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूं आप सबसे, आप सबको मानना चाहिए, आप सबको मानना चाहिए, आप सबको मानना चाहिए। और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, अब मैं नहीं बोलूंगा कि आप और धर्मवीर चौधरी जी, ये जो वन वे कम्युनिकेशन आज लारी जी ने भी दिखा दिया कि सिर्फ आप नहीं, वो भी वन वे कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस पूरा पुरजोर कर रहे हैं आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत, धन्यवाद।